तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा था। तब किसी ने कहा ध्यान से। सब शॉक हो गए जब पता चला कि जो डक ठंडा लग रहा था वो अंदर से गर्म और बहुत फ्रेग्रेंट था। असल में हुआंग ने डक के ऊपर शुगर की एक लेयर चढ़ा दी थी ताकि उसकी हीट अंदर बंद रहे, और उसने डक को नाइफ से कट भी नहीं किया क्योंकि डक का मीट ठंडा होता है और नाइफ लगते ही मीट खराब हो जाता है। इसीलिए हुआंग ही अपने अप्रेंटिस से कहा कि पूरी डक को इंटरनल फोर्स से हैंडल करे। तभी सबको समझ आ गया कि बंदा कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। शाओमेई ने टेस्ट किया और इतना टेस्टी लगा कि बोल ही नहीं पाई। एक एक्सपीरियंस्ड शेफ ने जैसे ही एक बाइट लिया वो हैरान रह गया। उसने कहा इतने सालों में कभी ऐसा टेस्ट नहीं मिला। उसने तुरंत जॉब छोड़ दी और वहीं से चला गया। हुआंग वहां का हेड शेफ बन गया। हुआंग को अप्रेंटिस का टैलेंट पसंद आया और उसे अपना शिष्य बनाना चाहा, लेकिन अप्रेंटिस थोड़ा एरोगेंट था। उसे लगता था उसकी नाइफ स्किल्स हुआंग से बेटर हैं। उसने चैलेंज कर दिया। कंपटीशन के लिए उसने पफर फिश चुनी जो पॉइजनस होती है और हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उसने फिश को सेफली और फ्रेश बना दिया। सब लोगों ने तारीफ भी की, पर जब हुआंग ने अपना डिश बनाया तो कंपैरिजन में वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। हुआंग ने जो फिश काटी वो कट होने के बाद भी पानी में तैर रही थी। नॉर्मल फिश टेस्टी होती है, पर हुआंग की फिश कुछ और ही थी। जैसे ही फिश ठंडी होती, मुंह के टेम्परेचर से टेस्ट धीरे धीरे पूरे माउथ में फैल जाता। ऐसा लगता जैसे फिश दोबारा जिंदा हो गई हो। अप्रेंटिस ने पूछा आपने कौन सा नाइफ यूज किया? हुआंग ने कहा फ्रोजन फिश नाइफ। अच्छी फिश को हमेशा ठंडा रखना पड़ता है, तभी टेस्ट आता है। अप्रेंटिस मान गया और हुआंग को अपना मास्टर मान लिया। लेकिन हुआंग ने सिर्फ नाइफ स्किल्स को सब कुछ नहीं माना। उसने अप्रेंटिस को एक डेमो दिखाया। पहले अदरक का पीस काटा, फिर स्लाइसेस, फिर इतनी पतली जूलियन की बाल जैसी लग रही थी। हुआंग ने कहा टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए, लोनलीनेस और स्ट्रगल झेलना पड़ता है। उसने अप्रेंटिस की जल्दबाजी दूर करने के लिए उसे पूरा एक हफ्ता सिर्फ नाइफ घिसने का काम दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि पहला डिश जो हुआंग ने सिखाया वो सिंपल फ्राइड एग था। उसने समझाया कि इस डिश का सीक्रेट फायर कंट्रोल है। ऑयल गर्म हो जाए तो गैस बंद करो, एग डालो और पैन की हीट से 70% तक पकाओ, फिर प्लेट में निकाल दो। बाकी हीट से एग परफेक्ट कुक हो जाता है, इसीलिए एग सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। हुआंग की ट्रेनिंग से अप्रेंटिस की स्किल्स फास्ट इंप्रूव हुई और रेस्टोरेंट का बिजनेस भी चमकने लगा। फिर एक दिन कुछ गूंज आए और जानबूझकर खाने में स्क्रूज डाल दिए और बोलने लगे खाना गंदा है। इसके पीछे मास्टरमाइंड था हुआंग का भतीजा आजू। 20 साल पहले आजू के फादर और हुआंग भाई जैसे थे। दोनों के बीच ड्रैगन हेड नाइफ के लिए फाइट हुई। एक्सीडेंट में आजू के फादर ने हुआंग को बचाते हुए अपना हाथ जख्मी कर लिया और फिर कभी नाइफ नहीं पकड़ पाए। इस वजह से आजू के दिल में नफरत भर गई। बड़े होकर उसने हुआंग के असिस्टेंट को खरीद लिया और छोटी चाल से हुआंग को उसके गांव से निकलवा दिया। अब आजू का अपना रेस्टोरेंट था, ये हुआंग श्वान। जब उसे पता चला कि हुआंग अब सिहाई रेस्टोरेंट में है, उसने उसकी रेपुटेशन बिगाड़ने के लिए लोग भेजे। बिजनेस डाउन होने लगा। अपनी इज्जत वापस लाने के हुआंग ने चाइनीज शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। आजू ने यह सुनते ही रात को हुआंग पर हमला करवा दिया। आखिर में कंपटीशन में हुआंग की जगह उसका शिष्य अहाओ गया और उसका सबसे बड़ा अपोनेंट था ये हुआंग श्वान का शेफ क्यू तियान दाओ, जो एक टॉप क्लास और डेंजरस लेवल का शेफ था। कंपटीशन अभी बाकी है, जंग अभी पूरी नहीं हुई। अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। याद रखना, असली स्वाद वक्त के साथ ही आता है।